बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिहार को सिर्फ एक मेगा फूड पार्क दे दीजिए। चिराग पासवान के मैं पैर पे गिरने के लिए तैयार हूं अगर वो बिहार को सिर्फ एक मेगा फूड पार्क देते हैं तो। दोस्त, क्या आपको मालूम है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, लेकिन बिहार को उन्होंने एक भी मेगा फूड पार्क नहीं दिया और खुद अभी उनके पुत्र चिराग पासवान जी कैबिनेट में मिनिस्टर है, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, लेकिन बिहार के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हम आप सभी को ये नहीं बोलेंगे कि आप सभी लोग चिराग पासवान को वोट मत दीजिए, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग चिराग पासवान को वोट दीजिए, लेकिन चिराग पासवान से बस इतना मांग करिए कि कब बनेगा बिहार में मेगा फूड पार्क। आज उत्तर प्रदेश में है, असम में है, अनेकों राज्य में है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कई टेक्सटाइल पार्क है, राजस्थान में 6 टेक्सटाइल पार्क है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सभी जगह सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो इनके काम की बातें कर ले रहे हैं। इनके पिताजी भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। कुछ लोग बोलते हैं कि रामविलास पासवान जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ काम किया है। हमें जहां तक मालूम है उतना बता रहे हैं। राजनीति में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। राजनीति कैसे किया जाता है कोई सीखे तो रामविलास पासवान से ही सीखे होंगे। रामविलास पासवान जी को राजनीति बहुत अच्छे से करने आता था, लेकिन विकास करने नहीं आता था। उनके ही खून, उनके ही पुत्र चिराग पासवान है, तो उनके वंश है, तो उनके जैसा ही काम कर रहे हैं। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, हाजीपुर से सांसद है, लेकिन एक भी काम अभी तक नहीं किए हैं। 2024 में ही शपथ लिए थे और ये 2025 का अंतिम लास्ट मंथ है, 2 महीना शायद और है, समझिए लास्ट मंथ है, लेकिन ये बिहार के लिए भी कुछ काम नहीं किए हैं। मेगा फूड पार्क क्या होता है, क्या आप सभी को मालूम है? वेट करिए, हम बता रहे हैं। मेगा फूड पार्क के अंदर जो आपका आलू होता है, जो प्याज होता है, जितना भी सब्जी होता है, अगर उसमें आप सभी लोग ले जाके देते हैं यानी बेचते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डबल माल में बिकेगा। अभी तो आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा, अगर किसान होंगे तो अभी जो आप माल बेचते हैं, मान लेते हैं कि आलू कोरने के समय आलू जो कोरा जाता है, बोने के समय में अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है, मिल में से अच्छे खासे पैसे लगा के निकालते हैं, बो देते हैं, लेकिन जब आलू तैयार हो जाता है, बेचते हैं, तो कैसे बेचा जाता है? हम अपना हालत बताएं, 400 रुपए कुंटल बेचा गया है। मेरा खुद का आलू 400 रुपए क्विंटल बेचा गया है। जानते हैं बुआई में डबल पैसा लग गया था, उतना निकला भी नहीं, जितना बोने में लगा उतना निकला भी नहीं। इस तरह का हालत है बिहार के किसानों का। अगर मेगा फूड पार्क बन गया रहता तो वही माल आप सभी का डबल दाम में बिकता, यानी 10 रुपए किलो बिक रहा है तो वो माल 20 रुपए किलो बिकता। एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बता रहे हैं, देखिए एक जो आलू होता है, एक आलू का चिप्स बनाया जाता है तो 10 रुपए का बेचा जाता है। चिप्स अगर खरीद के खाते हैं तो उसमें देखिएगा एक आलू का भी सही से छील के उसमें नहीं डाला जाता है। अगर वही प्रोडक्ट जो आपका आलू है वो मेगा फूड पार्क के अंदर बेचा जाता है तो वो सब उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और आपका जो सब्जी है वो दूसरे देश और अपने ही देश के अलग अलग स्टेटों में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में ट्रांसपोर्ट होता है। बिहार का सब्जी का डिमांड दुबई में सबसे ज्यादा है, अमेरिका में बिहार का सब्जी का डिमांड है, क्योंकि बिहार का जो मिट्टी है, मतलब ये जो पूरा मिट्टी ही मिट्टी रहता है, उसमें बालू मिक्स नहीं रहता है, कुछ भी अदर प्रकार का मटेरियल उसमें मिक्स नहीं रहता है। जो पूरा प्योर मिट्टी होता है वो बिहार में ही है, और वहां का सब्जी इतना स्वादिष्ट होता है, इतना अच्छा होता है कि दुबई में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। लेकिन देखिए नेताओं की ये कुकर्मी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इन लोगों की नाकामी की वजह से बिहार का माल सड़ जाता है, लेकिन दूसरे स्टेट और दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है।
अगर मेगा फूड पार्क बन जाता है तो ये माल सब ट्रांसफर होगा और अच्छे खासे दाम में बिकेंगे और बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस शुरुआत करेंगे और इससे बिहार के किसानों को भी फायदा होगा। चिराग पासवान के अंदर में ही खाद आता है, जो आप सभी लोग अभी खाद के लिए लड़ रहे हैं दुकान वालों से, और 250 का यूरिया आज 550 रुपया, 500 या 450 रुपया में बेचा जा रहा है। पूरे भारत का खाद का भी मिनिस्टर चिरागे पासवान है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? अभी बिहार के कहीं दुकान पे चले जाइए, आपको यूरिया 450 या 500 से कम में मिलेगा ही नहीं। नेताओं की ये जानबूझकर साजिश है, ये साजिश के द्वारा ही ऐसा काम किया जा रहा है, किसानों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे चिराग भैया बिहार और बिहारी की बात करते हैं। देखिए, इस आदमी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी सीएम बने, मोदी जी का चमचागिरी करके कैसे भी सीएम बने, इनका सपना ये है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सभी लोग चिराग पासवान का सपोर्ट मत करिए, बस आप सभी लोग मांग करिए कि बिहार में मेगा फूड पार्क बनना चाहिए तो बनना चाहिए। गिरिराज सिंह भी टेक्सटाइल पार्क मिनिस्टर है, झटका मीट का शुरुआत कर रहे हैं। जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, उस नेता से अपना हक मांगे, फिर उसको वोट दीजिए। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी लोग उससे अपना हक मांगे। हक नहीं दिया जाता है, हक छीनने का प्रयास करिए। बाकी आप सभी लोग समझ गए होंगे, कुछ छूट गया होगा तो अगली वीडियो बना के बता देंगे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।